अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कल पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा मार्का है। अपोजिशन और हुकूमत के लिए कल का दिन बहुत ही अहम है। सूबाई असम्बली के 20 हलकों पर कल वोटिंग होने जा रही है। क्या पता चल सकेगा कि कौन सी जमात मकबूल है, किसका बयानिया आवाम ने मुस्तरद किया है और किसको आवाम सराह रही है। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं, और अगर पंजाब हुकूमत नहीं चलती तो फिर वफाक में हुकूमत चलेगी या नहीं। ये वो सवालात है जिनका इन्हिसार और जवाब कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम खुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जबकि मुस्लिम लीग नून की मुहिम मरीम नवाज ने चलाई है। ऐसा लगता है कि मुल्क में आम इंतखाबात से पहले ही एक इंतखाबी माहौल बन गया है। हुकूमत के लिए मुआशी हालात और महंगाई की वजह से ये इंतखाबात एक चैलेंज जरूर है, लेकिन हुकूमत का पलड़ा ज़िमनी इंतखाबात में रवायती तौर पर भारी होता है। तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के उम्मीदवार अगरचे मुस्लिम लीग काफ के परवेज राही हैं, लेकिन वो इन इंतखाबात में ये जो तहरीक इंसाफ है ये हुकूमत पर, इलेक्शन कमीशन पर और इस्टेब्लिशमेंट पर धांधली के इल्जामात लगा रही है। उम्मीदवार पीटीआई के हैं। आज के प्रोग्राम में कल के इसी इंतखाबी मार्के पर होगी कि ये शफाफ और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन होगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारा पैनल भी डिबेट में, हमारे डिबेट के लिए हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन पहले ज़रा ये जो मुख्तलिफ जो सूबाई हल्के हैं जहां पर कल ज़िमनी इंतखाब होना है, हमारे रिपोर्टर्स क्योंकि इसको कवर कर रहे हैं तो वो हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे जो है वो कुछ हम अपडेट्स लेंगे इन हल्कों की सूरत हाल के कल किसका पलड़ा भारी हो सकता है, कैसा मुकाबला होने जा रहा है। तो हमारे नुमाइंदे जो है वो हमारे साथ होंगे। जो है वो मैं आपको जो है वो बता दूं कि असगर सलीमी हमारे नुमाइंदा लाहौर हमारे साथ मौजूद होंगे, इमरान असगर रावलपिंडी से, मुमताज़ खान नियाजी मुल्तान से, यासीन मुनीर फैसलाबाद से, शाहिद खान शेखुपुरा से, राना आमिर असलम नुमाइंदा भक्कर, खुरम सईद झंग से और आमिर शेख मुजफ्फरगढ़ से और राव आमिर लोधरा से जो है वो हमारे साथ होंगे। मैं सबसे पहले जो है वो असगर सलीमी के पास चलते हैं क्योंकि लाहौर का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 हल्के हैं वहाँ पर। असगर बताइएगा कि कल कैसा मुकाबला होने जा रहा है। कोई लाहौर में अभी फिजा वाज़े हुई है कि किस तरफ जो है वो ये मुकाबला जो है वो टिल्ट हो सकता है, कौन सी जमात। ट्रेडिशनली तो हमने देखा है कि यहाँ पर नून लीग जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है, तो अभी भी है या फिर कल एक अच्छा मुकाबला होगा तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान? जी बिल्कुल, कल मुकाबला होगा और बहुत अच्छा मुकाबला होगा। इमरान खान ने कल टाउनशिप में एक भरपूर जलसा किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आपका कप्तान हिम्मत हारने वाला नहीं है और मुकाबला करना जानता है। इसी तरह जो मरियम नवाज ने भी भरपूर लाहौर में कैंपेन की थी, ग्रीन टाउन में भी आई, टाउनशिप और PP 158, 167, 170 और 168 वहाँ पर भी उन्होंने भरपूर तरीके से कैंपेन की थी। PP 167 में जो जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक और इसी तरह जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हाफिज साद हुसैन रिजवी, इन्होंने भी भरपूर वहां पर जलसे किए हैं, रैलियां की हैं। हमने जो यहां पर नोट किया था कि वो कहते हैं कि जब लाहौर जागता है पूरा पाकिस्तान जागता है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और इन जलसों को देखकर लगता नहीं था कि कोई जमात। असगर आपकी असेसमेंट क्या है? कल लोग जब वोट डालेंगे तो किस चीज को, मुझे ये बताइए कि कल जब लोग वोट डालने जाएंगे तो वो कौन से सबसे अहम चीज क्या होगी उनके सामने जिस पर कल लाहौरिये जो है या ये इन 4 हलकों के जो वोटर्स हैं वो फैसला कर सकते हैं? जी, जो सबसे ज्यादा जो फैक्टर है इस वक्त महंगाई, जो महंगाई ने जो आम आदमी की जो कमर तोड़कर रख दी है, ये बहुत बड़ा है। हालांकि लाहौर को कहा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। ये जो महंगाई है, महंगा पेट्रोल है, गैस है और खाने पीने की जो अशिया है, इसकी वजह से आम जो शहरी है, जो वोटर है, वो परेशान है और इसकी वजह से। राइट, असगर साथ रहिएगा जरा। मैं जरा रावलपिंडी में, जी रावलपिंडी में है PP 7 हल्का और यहाँ पर जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान जो कि तहरीक इंसाफ से हैं और राजा सगीर अहमद जो कि मुस्लिम लीग नून से हैं। इमरान असगर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। इमरान, मुझे बताइए कल आपकी नज़र में सबसे अहम जो फैक्टर होगा या आंसर होगा जिस पर लोग कल पिंडी के अंदर जो है वो वोट डालेंगे, वो आपकी नज़र में क्या है कि जब वोटर जाएगा तो वो किस चीज़ पर कल वोट डालने वाला है? रहमान, इसमें ऐसा है कि 2 फैक्टर्स हैं, 2 पार्टियां जिनके उम्मीदवार जो हैं
उनके दरमियान कांटे का मुकाबला तस्वर किया जा रहा है। सबसे पहले अगर राजा रियाज की बात की जाए तो ये 2018 के विनिंग कैंडिडेट हैं जो कि आज़ाद लड़े। इन्होंने न सिर्फ नून लीग को शिकस्त दी बल्कि पीटीआई को शिकस्त दी, और उसके बाद जब हुकूमती सेटअप तब्दील हुए तो उन्होंने नून लीग ज्वाइन की, और उसके बाद ये अब शेर के निशान के ऊपर मैदान में उतरे। और न सिर्फ शेर बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम और पीडीएम की दीगर जमातें जो है वो राजा रियाज के बिल्कुल साथ खड़ी हैं। इसी तरह अगर शबीर रवान की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एज हासिल है वो सबसे बड़ा ये है कि ये जो हल्का है PP7 कोहोटा और कलर सईदा की 2 तहसीलों का, यहाँ पर जो हर घर से ओवरसीज की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो आपको पता है कि ओवरसीज का झुकाव बहुत ज्यादा पीटीआई की जानिब है, तो उन्होंने अपनी फैमिलीज, अपने घरों को बाकायदा तौर पर आगाह करके रख दिया है कि वो पीटीआई को वोट दे। और जिस तरह के जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है वो भी कल वोट कास्ट करेंगे, इसी तरह जो राजा जफर उल हक है नून लीग के साबिक चेयरमैन, वो भी वोट कास्ट करेंगे। तो ये हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी हवाले से इसी चीज को देखते हुए ना सिर्फ सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए बल्कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक कैंप ऑफिस कायम कर दिया है ताकि जो धांधली की सूरत हाल है उससे भी बचा जा सके। तो इमरान, आपको लगता है ये ओवरसीज का जो वोट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है? साथ रहिएगा, मैं यासीन मुनीर फैसलाबाद से, वहां पर है PP97 और दोनों जट कैंडिडेट हैं, अली अफजल साई, मोहम्मद अजमल चीमा। ये फैसलाबाद शहर का नहीं लेकिन पेरिफेरी का हल्का है। यासीन, आपकी नजर में हल्के में सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है जो कल विनर का फैसला करेगी? जी रहमान, मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज तक जुमरा जो तहसील है फैसलाबाद की, यहाँ पे महंगाई वगैरह का कोई इशू नहीं होता। यहाँ चूंकि दही हल्का है, दही हल्कों में दड़े और बरादरियों की सियासत होती है। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि सबसे बड़ा फैक्टर होगा जुमरा सिटी म्यूनिसिपल कमेटी, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे नून लीग का हल्का तस्वर किया जाता है। अगर तो जुमरा सिटी में साबका इलेक्शन की तरह, पहले इलेक्शन की तरह जिस तरह बड़ी अच्छी लीड से नून लीग को ये जितवाते हैं, अगर तो कल नून लीग जुमरा सिटी नून लीग के उम्मीदवार अजमल चीमा को अच्छी लीड देने में कामयाब हो गया तो फिर नून लीग मैदान मार देगी। अच्छा। और अगर जुमरा के लोग नून लीग को वोट डालने ना निकले तो फिर मुकाबला बहुत सख्त है। क्योंकि कल एक बहुत बड़ा जलसा इमरान खान ने जुमरा में किया पहली दफा, उसका भी असर वोटर्स पर पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, राइट। अच्छा, हमारे साथ मुमताज खान न्याजी मुल्तान से भी हैं। PP217 और ये बड़ा अहम मुकाबला है। जैन कुरैशी क्योंकि MNA भी अभी भी हैं और ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ सलमान नईम जो कि आपको याद होगा जिनके बारे में ये कहा जा रहा है शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनकी पार्टी ने जो है वो उनको वहां से हरवाया। वो शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त देकर जो है वो MPA बने थे, लेकिन MPA बनने के बाद भी फिर इनकी डिग्री के मामले को लेकर जो है कंट्रोवर्सी चलती रही थी। तो मुमताज, मुझे बताइए कि कल सलमान नईम, आपको लगता है कि एक मरतबा फिर से ये PTI है, फिर जाहिर बात है पहले इलेक्शन से भी शाह महमूद की जो फैमिली है उसने कुछ सीखा ही होगा कि ये इलेक्शन जो है वो किस तरह से उनको लड़ना चाहिए था। तो कल के मुकाबले में आपको क्या लगता है, क्या चीज़ जो है वो फैसला करेगी कि मुल्तान के इस हल्के से जो है वो कौन इलेक्ट हो रहा है? देखिए, यहाँ इस हल्के में मैं समझता हूँ कि पंजाब के तमाम ज़िमनी इंतखाबात में से इस 217 हल्के में सबसे ज़्यादा ज़ोरदार मुकाबला हो रहा है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में सलमान नईम ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन यानी नायब कप्तान को 3,500 वोटों से शिकस्त दी थी, एक इंतहाई बिल्कुल उभरते हुए नौजवान ने। और उसमें न सिर्फ उसने PTI को शिकस्त दी थी बल्कि नून लीग के जो उम्मीदवार थे उनको भी शिकस्त दी थी और पीपल्स पार्टी को भी शिकस्त दी थी। और उसका राब्ता जो है मुसलसल वो अपने हल्के के लोगों से रहा है। पिछले इलेक्शन के अगर नतायज देखें तो उसमें 35,300 वोट लिए थे सलमान नईम ने, जबकि मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने लिए थे 31,700, मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार तस्नीम कौसर ने लिए थे 21,600 और पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार कलसूम नाज ने 4,000 वोट लिए थे। अब इस वक्त जो है शाह महमूद ने अपने बेटे जैन कुरैशी को मैदान में उतारा है अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने बहुत जबरदस्त कैंपेन चलाई, गली गली उनके साथ
बाद अली मोहम्मद खान, कासिम सूरी, जरताज गुल, शिबली फराज, मलिक आमर डोगर और दीगर वफाकी और सूबाई वज़रा ने भी कैंपेन चलाई। और फिर इमरान खान ने यहाँ एक भरपूर जलसा किया 14 जुलाई को। जबकि सलमान नईम को उसकी इंतखाबी मुहिम को चलाने के लिए लंदन से आबिद शेर अली यहाँ आए और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और उनकी टीम और शेख तारिक रशीद, सेनेटर राना महमूद अल हसन और ये लोग मतलब शामिल, और पीडीएम की जमातें भी उसकी कैंपेन चलाने के लिए एक एक गली और कूचे कूचे में गए। अब अगर देखा जाए इस हल्के में तो तहरीक लब्बैक जाहिद हमीद गुज्जर और जमात इस्लामी के साजिद इस्माइल भी हैं, लेकिन असल मुकाबला सलमान नईम और ज़ैन कुरैशी के दरमियान है। सलमान नईम जो है वो लोगों के साथ इन पर्सन कांटेक्ट में है और उनका राब्ता जो है मैन टू मैन है, लेकिन ये आपको लगता है ये हल्का जो है वो इस पर बड़ी स्पॉटलाइट रही हुई है? अच्छा, मैं जरा भक्कर से भी अपडेट ले लूं। राना आमिर असलम वहां से हमारे साथ हैं। अच्छा, वहां का जो हल्का है वो PP90 है और वहां पर एक तरफ जो है वो सईद अकबर खान नवानी है और दूसरी तरफ इरफानुल्लाह न्याजी। आमिर, रवायती तौर पर ट्रेडिशनली नवानी जो हैं ये बड़े मजबूत समझे जाते हैं वहां पर। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आ गई है कि टफ टाइम दे सकती है कल के इलेक्शन में? और दूसरा, आपके हल्के में क्या पोजीशन है, क्या देख रहे हैं, किस चीज पर कल जो लोग हैं वो इस इलेक्शन का फैसला करेंगे? मैं ये अर्ज कर दूं कि सूबा पंजाब के 20 हल्कों की तरह बखर के हल्का PP92 में ज़िमनी इलेक्शन अपने नतीजा खैज मरले में दाखिल हो चुका है। हल्का PP90 में होने वाले इलेक्शन को बुनियादी अहमियत इसलिए भी हासिल है कि तीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर खान नवानी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, जबकि सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के फर्स्ट कजन जो कि इरफानुल्लाह खान न्याजी हैं, वो PTI के टिकट पर एक दूसरे को टफ टाइम देने के लिए मैदान में मौजूद है। इस हल्का में इन दो उम्मीदवारों समेत मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवारान इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कांटेदार मुकाबला मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारान के मुबाइन है। अच्छा, हल्का में टोटल वोटर्स की तादाद के हवाले से भी आपको बताता चलूं कि 2,48,960 अफराद पर मुश्तमिल है ये हल्का, जिसके लिए 181 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अच्छा, इनमें से 35 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हिसास तरीन करार दिया गया है। आमिर, लोगों के सामने इशू क्या है जिस पर कल जो है वो फैसला होगा? आपको क्या लगती है, लोगों से आपकी बात हुई होगी, किस चीज पर जो है वो लोग कल के इलेक्शन में जो है वो फैसला दे सकते हैं? मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता दिनों सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से बखर की तारीख का एक बड़ा पावर शो किया गया। अच्छा, लेकिन इसके एक रोज बाद ही मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार ने भी वोटर सपोर्टर्स और अपने कारकुनान पर मुश्तमिल बड़ा जलसा करके भरपूर पावर शो का अमली मुजाहरा किया। ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा जरा असगर आपके पास आता हूं। अब ये लाहौर के जो 4 हल्के हैं, मेरा ख्याल है इनकी ऑप्टिक्स बड़ी अहम होगी कि लाहौर में से जो है वो सीट कौन निकालता है। अब तो जो आपसे जो पहले बात हो रही थी, आपने कहा महंगाई एक फैक्टर जरूर है, जलसे भी यहाँ पर हुए हैं, मीडिया यहाँ पर जो है वो हमने देखा, बहुत से एंकर्स गए, लोगों से जो है वो उन्होंने बात की। आपको लगता है कि इन हल्कों के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो ट्रेडिशनली जो कि यहाँ की जो है वो जमात रही है, अब जबकि उन्होंने अपने वज़रा भी जो है वो उतारे हैं, याद सादिक भी कैंपेन करते रहे, मलिक अहमद जो है वो खुद इस जो है वो इन मामलात को जो है वो देख रहे हैं, तो ये सीटें निकालना हुकूमत के लिए जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। और ख़ास तौर पर क्योंकि इनमें से कुछ, ज़ाहिर बात है, ये लोग जो है वो दूसरी पार्टियों से भी जो है वो इनमें से कुछ आए और वो भी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो फैक्टर जो है वो इस इलेक्शन पर असरअंदाज होगा। लोगों के सामने ये चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, PP 167 में नज़ीर चौहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मेंबर पंजाब असम्बली बने थे, लेकिन जब अब मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट दिया है, हालांकि वो जीते हुए कैंडिडेट हैं, लेकिन जब हमारी वोटर से बात हुई है तो वो कुछ खफा भी दिखाई देते हैं कि हमने तो इनको PTI का वोट सपोर्टर समझकर इनको वोट दिया था। यह एक फैक्टर है। अब जिस तरह आपने अभी कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो आला क़यादत है वो लाहौर के इलेक्शन में उतारी है, क्यों उनको नजर आ रहा है कि इस बार जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त है। जिस तरीके से वो माजी में बड़े आसानी से जीते रहे हैं,
वो वाली बात नहीं है। अच्छा। उनको भरपूर, अगर वो जीतना चाहते हैं तो उनको भरपूर मेहनत करना पड़ेगी। यही सीटें निकालने के लिए जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं और जो आला क़यादत है जिसमें इमरान खान भी है, और उन्होंने स्पेशल रावलपिंडी से शेख रशीद को भी लाहौर में बुलाया था और उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर स्पेशली टाउनशिप में जलसे भी किए थे, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा जो फैक्टर मुझे नजर आ रहा है कि जो मजहबी जमातें हैं, हो सकता है कि ये जो चारों उम्मीदवार हैं ये सीटें ना निकाल सके, लेकिन इनका जो वोट है वो जो है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होगा। अच्छा। अब तक वो जो मजहबी जमातें हैं जिन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं इस इलेक्शन में उतारे, उनमें से जो ज्यादातर हैं वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो एक फैक्टर है जो पाकिस्तान, और अगर ये क्लोज कॉल हो जाती है, वोटों का फर्क कम होता है, तो फिर उसमें ये फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, मुझे अब झंग से भी अपडेट लेने दें, क्योंकि झंग में भी जो है वो 2 हलकों में इंतखाब है, पीपी 125 और पीपी 127। खुरम सईद हमारे रिपोर्टर वहां से हैं। खुरम, आपको क्या लगता है क्या चीजें जो है वो ये फैसला करेंगी दोनों हलकों के अंदर? लोगों की पल्स इस वक्त जो है वो क्या है, लोगों के सामने इशू इस वक्त क्या है जो कल के इन दोनों हलकों का जो है वो फैसला करेगा? रहमान नजर देखें, ये जो झंग के दोनों हलके हैं पीपी 125 और पीपी 127, इसमें जो पीपी 125 था, इसमें से जो है पीटीआई के मुनहरिफ जो रुकन थे फैसल जबूआना थे, उनकी डी सीट हुए थे, उनका ये हलका है। और पीपी 127 में मोहम्मद असलम बरवाना जो मुनहरिफ रुकन थे पीटीआई के, उनकी वजह से ये दोनों सीटें खाली हुई थी। अगर बात की जाए कि इस वक्त जो पब्लिक क्या जी खुरम, आपकी आवाज नहीं आ रही, सुन रहे हैं हमें? अच्छा, चलो मैं खुरम के पास फिर से जाते हैं। आमिर शेख, मुजफ्फरगढ़, क्योंकि वहां पर भी जो है वो 2 हलकों में मुकाबला है, साथ हैं हमारे पीपी 273 और पीपी 272। आमिर, आपके जो हलके हैं, जिन हलकों को आप कवर कर रहे हैं, वहां पर लोगों के सामने जो है वो क्या चीज इस बात का फैसला करेगी कि वो वोट डालने जब जा रहे हैं तो किस जमात को जो है वो वोट देंगे? अच्छा, आमिर के पास भी हम जाएंगे। राव आमिर हमारे साथ हैं। लोधरा में भी जो है वो 2 हलकों में इलेक्शन है और वहां पर पीपी 228 है और पीपी 224 है। आमिर, यही सवाल आपसे है, बताइए लोधरा में जो है वो इस वक्त क्या पोजीशन है, और ट्रेडिशनली जहांगीर तरीन, उनका नाम भी जो है वो हम सुनते हैं, क्या लोगों के सामने जो है वो फैक्टर होगा जिस पर कल लोधरा के इन दोनों हलकों का जो है वो फैसला होगा? और जहांगीर तरीन भी उधर हैं, अब्दुर्रहमान कांजू भी उधर से हैं, तो ये जो ट्रेडिशनली जारी बात है कि इनका जो इलेक्शन होता था उस वजह से मजबूत समझा जाता था, क्या तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन के ना होते हुए भी जो है वो यहाँ पर जो है वो मजबूत जमात है और कल टफ फाइट दे सकती है? जी सर, जितनी इलेक्शन जो है हमारा जो है लोकतंत्र का खास तौर पर हमेशा ही धड़ाबंदी की सियासत रही है। ये कभी किसी उस पे महंगाई पे उस पे ज्यादा मुल्तज़म नहीं रहेगा, शख्सियत का वोट रहा है हमारे पास। ठीक है, हमेशा यहाँ शहीद खान जी ग्रुप विन करता रहा है, उसके बाद तरीन साहब आए तो तरीन साहब की तरफ भी लोग चले गए, शख्सियत पे ही चलते रहे। तो अब यही सूरत है कि तरीन साहब का भी इंतखाबी अमल में इधर नहीं आए हैं, लेकिन ये दोनों सीटें जो है तरीन साहब के ग्रुप की हैं। तो शहीद खान जी ग्रुप जो है वो बिल्कुल ही अलग खड़ा हुआ है 228 में। ठीक है, वो आजाद उम्मीदवार के साथ चल रहे हैं। और नून जो टिकट होल्डर जो है पीटीआई से जो मुनरिफ हो गया है था, और यहाँ पे अब नून लीग का टिकट होल्डर नजीर खान बलोच, ये 1985 से जो है इनका घर जो है ये सियासत करता है, इनके वालिद भी एमपी रहे, ये खुद भी एमपी रहे। तो जो आजाद कैंडिडेट है पी रफीउद्दीन शाह साहब, वो जो है वो भी एमपी रहे, एमपी कराना, वो भी 85 से चला आ रहा है इनके साथ, शहीद खान जी ग्रुप के साथ। इसलिए शहीद खान जी ग्रुप मुकम्मल अपने जो आला क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, उनको बड़ा फोर्स करके उन्होंने बड़ा कह दिया क्लियरली कि जी हम रिजाइन तो दे सकते हैं लेकिन अपने ग्रुप को हम नहीं छोड़ेंगे, तो लोकल ग्रुप है हमारा। तो आपको लगता है कि ये जो महंगाई है या साजिश वाला बयानिया है, इससे ज्यादा अहम जो चीज है वो ये धड़ेबंदी होगी, बरादरी का झुकाव किस तरफ होता है, ये इस चीज का फैसला करेगा? हमारा धड़ेबंदी चलेगी, क्योंकि जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं जावेद साहब, वो जो है वो जो पहले 3 दफा इलेक्शन लड़ चुके हैं एमपी के, लेकिन वो लूज कर गए, तहसील नाज़म का भी इलेक्शन लूज करके फिर वो 13 में वो यहाँ से चले गए थे इस्लामाबाद, बीमार रहे। अब वो क्योंकि टिकट होल्डर नहीं था यहाँ पीटीआई के पास,
तो उनको टिकट दे के उन्होंने इधर हल्के में भेजा हुआ है। अच्छा। वो कह रहे हैं इमरान खान के जलसे के ठीक। बाद काफी सारा हो गया, लेकिन कांटेदार मुकाबला रहेगा ये 28। अच्छा ठीक है। खुर्रम, जंग के हलकों का आप बता रहे थे और मेरा सवाल आपसे वही था कि क्या चीज जो है वो फैसला करेगी? जी खुर्रम सईद। अच्छा चले, हमने जो है वो ये अपडेट ली। मेरे तमाम रिपोर्टर्स का बहुत शुक्रिया। असगर हमारे साथ थे और असगर सलीमी हमारे साथ थे, बाकी भी जो है वो हमारे रिपोर्टर्स जो है वो हमारे साथ थे। मुमताज़ खान न्याजी, यासीन मुनीर, राना आमिर असलम और खुर्रम सईद और राव आमिर हमें जो है वो अपडेट दे रहे थे। बहरहाल ये कल का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर हल्के के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अवामिल हैं जो कल इस इलेक्शन का जो है वो फैसला करेंगे कि ये इलेक्शन जो है वो कौन जीतेगा। इस पर नज़र रहेगी। अब जरा पार्टियां इस पर क्या कहती हैं, इस पर हमारी डिबेट, जो धांधली के इल्जामात लग रहे हैं उनका किस हद तक जवाब है या नहीं। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है ज़िमनी इंतखाबात पर, और ज़िमनी इंतखाबात में ये कल, क्योंकि इस पर मुनसर है कि पंजाब हुकूमत ने आगे किस तरह से चलना है और फिर पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या, वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल भी जो है वो तय करेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक़ गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून से जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। ज़ुबैर साहब आप बताइएगा, ये तहरीक इंसाफ, देखिए अभी इस इलेक्शन में इस वक्त सारे का सारा जोर जो है वो पंजाब पर है, कैंपेन जिस तरह से चल रही हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्जामात बहुत से लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि रवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून या हुकूमत जिस तरह से जो है वो इलेक्शन लड़ती है, ये उसी तरह से जो है वो इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अदालतों पे भी मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी इल्जामात लग रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर भी जो है वो उन्होंने, इमरान खान ने कहा कि वो भी जो है वो दखल अंदाजी जो है वो कर रहे हैं। इन इल्जामात को किस तरह से देखते हैं? क्या ये इंतखाबात उसी तरह से हो रहे हैं जिस तरह से रवायती तौर पर एक ज़िमनी इंतखाब होता है, या फिर आपको लगता है कि क्योंकि आप हुकूमत में हैं तो हम इसको इंश्योर करेंगे कि ये जो इंतखाब है, कल का दिन है, ये मुख्तलिफ हो? देखिए, एक तारीख होती है ना, आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं पास्ट चीज़ों से, कोई भी फील्ड हो, इकोनॉमी हो, गवर्नेंस हो, जो भी है। मतलब कोई अजूबा है कि जी PMLN जीतेगी अगर कल, मतलब 1988 से लेके जो पार्टी जीत रही है, कंसिस्टेंटली जीत रही है, तो उस पर ये कहना कि जी इस दफा अगर जीतेगी तो बड़ा अजीब सा कुछ होगा। अच्छा। अभी यही पार्टी थी, यही मुखालिफ पार्टी थी, PTI हुकूमत में भी थी, पंजाब में भी और वफाक में भी। और उस वक्त जब पंजाब और वफाक में थी और सेम पेज पर भी थी, तो पिछले 1.5 साल में जितने बाय इलेक्शन हुए थे उसमें सिर्फ एक हारी थी नून लीग सियालकोट में। उसके अलावा जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे, जिसमें इंक्लूडिंग लाहौर कैंट एंड पिंडी कैंट स्वीप किया था PMLN, ये पिछले ये सितंबर की बात है लास्ट की। तो क्या एक कोई अजीब चीज तो नहीं होने जा रही अगर हम ये असेस कर रहे हैं कि PMLN विल कंफर्टेबली विन द इलेक्शन? तो ये कोई अजीब, हाँ बहुत ही अजीब चीज होगी कि फर्स्ट टाइम सिंस द बर्थ ऑफ PMLN पंजाब में किसी से पीछे रह गई। अच्छा। इवन 2018 का जो इलेक्शन था, मैं आपके नाज़रीन को बता दूं, जिसमें जो धांधली की इंतहा कर दी थी, तोड़ फोड़ पार्टी में, वो तमाम चीजें, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नवाज शरीफ से लेके इलेक्शन डे और फिर काउंटिंग जिस तरह से हुई, उन सब के बावजूद सबसे ज्यादा वोट PMLN के ऑफिशियली निकले थे, सबसे ज्यादा सीटें PMLN की थी। इवन इन दैट होस्टाइल एनवायरमेंट, जब अगर PMLN, अब तो हुकूमत में है, अब तो एनवायरमेंट भी इतना होस्टाइल नहीं है, उस वक्त तो साकिब निसार चीफ जस्टिस थे और पता नहीं क्या कुछ हुआ था, डिस्क्वालिफिकेशन भी, तलाल चौधरी डिस्क्वालीफाई, दानियल अजीज डिस्क्वालीफाई, हनीफ अब्बासी 22 तारीख की रात 11:30 बजे डिस्क्वालीफाई। तो मतलब उस माहौल में हम सबसे ज्यादा वोट लेके गए थे ऑफिशियली। तो फिर हमारे लिए तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम ये कोई। जुबैर साहब, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जलसों में बार बार बातें हुई हैं, तो आप का तो जाहिर बात है आपका एक मौकफ रहा है मुस्लिम लीग नून का कि भाई हमें इलेक्शन में जो है वो हरवाया जाता रहा, RTS था। अभी आप पर इल्जामात लग रहे हैं कि आपको जो है वो सपोर्ट की जा रही है इलेक्शन जितवाने के लिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो सारा सिनेरियो है जिस तरह से बदल गया है और ये पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है।
देखिए, एक तो मेरा ख्याल है मैंने जितना फॉलो किया है और जाहिर है रोजली फॉलो किया है, हाँ। तो जितने भी इल्जामात लगाए हैं पीटीआई ने वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए हैं या एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की या वफाक की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगाए। एस्टेब्लिशमेंट तो मैंने नहीं देखा किसी का कि जी उन्होंने डायरेक्टली ब्लेम किया हो कि एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं, कंसिस्टेंटली कहते हैं, जो कि पहले दिन से इमरान खान का बयानिया है कि उनको न्यूट्रलिटी छोड़ देनी चाहिए। कहते हैं ना कि न्यूट्रल तो कोई चीज होती नहीं, और उनसे तो कब्र में भी ये पूछा जाएगा। तो जब वो तो कहते ही है कि वो न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए पीटीआई को। तो अब ये तो एक अजीब सी चीज है। दिस इज व्हाट ही डिमांड्स एंड सिंस ही इज नॉट गेटिंग दैट, हाँ मैं उसका कह सकता हूँ कि वो न्यूट्रल है, वो पीटीआई को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका अगर आप ये कहें कि एस्टैब्लिशमेंट अगेंस्ट है उनके, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा। आप खुद उनका बयान देख लेना, हर रोज वो देते हैं कि न्यूट्रल होना कोई चीज नहीं होती। न्यूट्रल ना होने का मतलब वाई पीटीआई, वाई नॉट पीएमएल, वाई नॉट पीपीपी, वाई नॉट जेयूआईएफ। और फिर आप फिर ये कह रहे हैं कि हर दफा फौज जो है वो बैठ के ये देखे कि जी कौन सी उनके हिसाब से सबसे अच्छी पार्टी है और फिर उसको सपोर्ट करे, बजाय कि ये कहना चाहिए नेशनल लीडर्स को कि जी वो जो आइन में उनकी जिम्मेदारी है उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए। अच्छा। और उसको उनको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, मैं जुबैर साहब ये कुछ, क्योंकि इलेक्शन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं एक कुछ और भी सवाल आते हैं, जरा साथ रहिएगा, लेकिन पहले मैं हसन खावर साहब से पूछ लूँ। हसन खावर साहब, आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन खिलाफ है, हुकूमत भी रवायती हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रही है, आपका वोटर जो है वो कल क्या फिर निकलेगा या नहीं निकलेगा? और दूसरी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि पीटीआई इस वक्त एक ग्राउंड तैयार कर रही है कि कल जो इलेक्शन का रिजल्ट आना है ताकि फिर अपने वोटर को बता सकेंगे देखें यह इलेक्शन अगर हम हारे हैं तो क्यों हारे हैं। जी हसन खावर साहब। हसन भाई, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मैं क्योंकि सुन नहीं पा रहा हसन खावर साहब को। मैं जुबैर साहब आपके पास फिर आ जाता हूं। मुझे एक चीज बताइए, ये देखिए महंगाई जारी बात है अभी हर जगह पर डिस्कस हो रही है और ये किसी भी हुकूमत के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल होता है इलेक्शन निकालना। अब आपको लगता है कि ये जो माहौल इस वक्त है कि तहरीक इंसाफ के जलसे भी चल रहे हैं, आपने मुश्किल फैसले भी लिए, पेट्रोलियम की कीमतें हो, महंगाई हो, ये इलेक्शन आपके लिए जो है वो इट्स अ वॉक, या फिर आपको लगता है कि ये इलेक्शन आपके लिए मुश्किल है निकालना? क्योंकि पंजाब में तो ज़ाहिर बात है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और ये डिस्कस भी हो रहे हैं मीडिया के ऊपर और आप लोगों ने मुश्किल फैसले भी लिए हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट है, इलेक्टोरल एनवायरनमेंट, आप क्योंकि इन चीज़ों को सर बड़ा क्लोजली जो है वो समझते भी हैं, इस इलेक्शन को आप कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं नून लीग के लिए? देखिए ना, चैलेंज तो बहुत बड़ा है, द स्टेक्स आर वेरी हाई, क्योंकि इससे ये इलेक्शन बिल्कुल, ये 20 सीटों पर इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ पंजाब का इलेक्शन नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की फ्यूचर की डायरेक्शन को सेट करेगा, नॉट जस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, बल्कि मेरा ख्याल है अगले 5-6 साल के हवाले से। तो हम और वैसे भी एक खान साहब ने हमें सिखाया था कि ऑपोजिशन को, चाहे वो आपका क्रिकेट का मैच एक छोटी टीम के साथ हो रहा है, सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा। तो हम बिल्कुल सीरियसली ले रहे हैं और हमें पता है कि इसके रिजल्ट्स के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान की सियासत पर, PMLN की सियासत पर, इमरान खान की सियासत पर, और हर लिहाज से, हर इदारे की सियासत, हर इदारे के लिहाज से। तो बिल्कुल हम सीरियसली ले रहे हैं। और ये बैलेंसिंग एक्ट जो होता है ये बड़ा मुश्किल होता है कि जी आप हुकूमत में हैं, अब आपको ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, $124 पर बैरल पहुंच गई थी, तो अब आपको क्या फैसला करना है? आपको बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी? मैं उसमें नहीं जा रहा, वो जो बातें होती कि जी इन्होंने कहाँ छोड़ा था और ये क्या किया था, मैं तो अपने फैसलों की बात कर रहा हूँ। आई मीन वी शुड बी जज्ड बाय आवर ओन डिसीजंस। तो हर रोज बैठ के पिछली हुकूमत को जस्टिफाई करके अपने फेलियर को तो नहीं आप आगे एडवांस कर सकते। तो बात ये कि हमें मुश्किल फैसले करने थे। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही थी, जब पेट्रोल प्राइसेस गिरी हैं तो हमने वो पास ऑन भी किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये जाहिर सी बात है, इसमें आपने सियासत की है, इलेक्शन से रिलेटेड है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, वो शुक्र है इमरान ने ये नहीं कहा कि सारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं और जो दुनिया की जो ताकतें हैं वो भी इस साजिश में हमारे साथ हैं
क्योंकि जब इलेक्शन का वक्त है तो ऑयल प्राइस इंटरनेशनल कम होगी। बट ये दो चीजें आपको जो है वो एक अदालती फैसला भी आया साजिश के हवाले, वो तफसीली फैसला आ गया डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के केस का, और फिर दूसरा ये पेट्रोल वाला जो डिसीजन आप लोगों ने लिया, क्या इससे कोई माहौल बदला है या नहीं? जरा एक मिनट में हसन खावर साहब से बात पूछूं। हसन खावर साहब, ये माहौल अब थोड़ा सा जरा हुकूमत की फेवर में हुआ है, और दूसरा अगर आपने मेरा पहले सवाल सुना हो जो मैंने आपसे पूछा था कि इलेक्शन कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, आप कहते हैं कि ये तीनों जो है वो एक तरफ हैं और आप जो है वो दूसरी तरफ है, तो आपको कल लगता है कि आपका वोटर जो है वो कोई निकल भी सकेगा? क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि आप एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स के लिए जो एक्सपेक्टेड है उनके मुताबिक। देखिए, हुकूमत बेहतर जानती है इस बात को कि उन्होंने कल क्या करना है, और ये सिर्फ कोई मुस्तकबिल का हाल नहीं है, ये तो माजी करीब के अंदर भी जो हो रहा है हर हल्के के अंदर। आज ही देख रहे हैं जिस तरह एक सूबे के लोगों को दूसरे सूबे में आने से रोका जा रहा है, तो ये बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है, और उसकी वजह भी समझ आती है। उसकी वजह देखिए ना, रिमांड ये है कि अगर पंजाब के अंदर ये चीज़ें हम ले जाते हैं, जो कि इस वक्त हवा भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी भी इस वक्त ऑल टाइम हाई है, तो ये पंजाब की हुकूमत गिर जाती है। पंजाब की हुकूमत गिरती है तो ज़ाहिर है वफाक भी कितने दिन चलेगा। तो इसलिए हुकूमत की जो डेस्परेशन है वो नज़र भी आ रही है, वो एविडेंट भी है। अब उनको ये भी अंदाजा हो रहा है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उन्होंने अपनी बेट्स रेस की। अगर आप देखें ना कि मतलब पहले मिनिस्टर से रिजाइन भी करवाया है, पहले वो जो पुराने तरीके से दौन भी वो भी है, लिस्टों के अंदर भी गड़बड़ हुई, उसके बाद ये मिनिस्टर्स को भी रिजाइन कराया, कैंपेन भी कर रहे हैं। अब यहाँ तक आ गए हैं कि एक सूबे के लोगों को दूसरे सूबे में आने से रोका जा रहा है। शब्बीर फराज साहब के बारे में इत्तला आ रही थी कि जो उनको पकड़ने के लिए देख रहे हैं कि तो KP से हैं, वो कैसे पंजाब में आए हैं। तो ये जाहिर करता है कि उनको नजर आ रहा है कि इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अब ग्राउंड सिचुएशन में अगर तो पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री ऐसी है, अगर चंद 100 वोटों की हेर फेर का मसला हो, इवन कुछ 1000 भी हो, तो वो मैनेज हो जाते हैं। जब मार्जिन बढ़ने लगते हैं तो फिर इस किस्म के तमाम हरबे जो हैं वो खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो उसकी एंटिसिपेशन में ये ग्राउंड शायद हुकूमत खुद प्रिपेयर कर रही है ऐसी बात करके, और पहले से ही ये कह रहे हैं कि जी कल को खान साहब ये कहेंगे, मुझे जो नजर आ रहा है। और ये बेसिकली मैं तो बात कर रहा हूँ जो पिछले कुछ दिन के शवाहिद हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ हमारी अपने जो वर्कर्स हैं उनको भी हिदायत है कि आप अपने वोटों पे नजर रखें, विजिलेंट रहें, ये जो सारे टैक्टिक्स हैं इनका मुकाबला करें, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि कल लोग निकलेंगे बड़ी तादाद में और वो। अच्छा हसन साहब जरा साथ रहिएगा। ये जो धांधली के इल्जाम है इसमें एक पोलिंग एजेंट्स वाला जाहिर बात है वो भी, और फिर इलेक्शन कमीशन के सामने जो मामला है मैं जरा उससे रिलेटेड कुछ सवालात हैं। मैं एक ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने पहले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात हो रही थी और ये इलेक्शन कल कैसा होगा। हसन खावर साहब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं। हसन खावर साहब, ये ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी कि पोलिंग एजेंट्स के हवाले से जो एतराज़ात थे, इंतखाबी फहरिस्तों के हवाले से एतराज़ात थे, और फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बार बार जलसों में इस चीज़ का जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके खिलाफ जिस तरह से जो है वो पार्टी बना हुआ है। तो आपको लगता है कि जो कल का इलेक्शन है, बावजूद इसके कि ये तमाम इश्यूज जिनका आप हवाला देते हैं और इलेक्शन कमीशन के साथ खास तौर पर आपके जो मामलात हैं, इसके हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे कोई भी नतीजा है वो मुतमईन होगी या नहीं होगी? देखिए, ये डिपेंड करता है। बात तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर भी इतने वाकयात इस किस्म के हुए हैं कि ऑलरेडी हमें एक नजर आ रहा है कि ये कैसे एक कैंपेन बिल्ड की जा रही है। देखिए, अगर तो आप पाकिस्तान की सियासत की तारीख पढ़ लें, पाकिस्तान में जो सिस्टम का इन्फ्लुएंस अगर आप वो देख लें, तो मैं समझता हूँ कि ऑड्स आर अगेंस्ट एनीवन हु इज पिच्ड अगेंस्ट द सिस्टम। ठीक है, जब तमाम इदारे एक साइड पे हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन भी है वो, तो ऑड्स जरा कम हो जाते हैं जीतने के। लेकिन मेरे ख्याल में जो चीज हमारी फेवर में जा रही है वो 2-3। एक तो ये है कि मेरे ख्याल में कल हमारे फेवर में जाएंगे नंबर 1, क्योंकि इस वक्त जो मार्जिन है ना, बहुत किस चीज के नंबर्स? जो वोटर्स के, जो हम समझते हैं कि जो हमारी लीड होगी वो। अच्छा, वोटर्स के, ठीक है। अगर लीड थिन हो तो उसको दबाना आसान होता है, एक तो ये बात है। और इस लीड के ज्यादा होने की बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहमान जो इकट्ठे हो, और वो ये है कि आपको पता ही है, सारी बातें हमने पहले की हैं, जो मुल्क की मैशत के हालात हैं,
जो ये 12-13 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, जो लोगों ने लोगों को सपोर्ट किए, ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह। अब ये है कि अगर कल ये इनको नजर आता है और खुदा ना खास्ता कल बहुत कोई ब्लेटेंट वायलेशन होती है तो हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। हमारी तरफ से अपने वर्कर्स को यही हिदायत है कि आपने रिस्ट्रेन रखना है, लेकिन आपने विजिलेंट रहना है, क्योंकि वोट तो हमारी अमानत है ना, अवाम की अमानत है। तो और आपको पता है कि पाकिस्तान में इतने इलेक्शन हुए हैं कि सारे जो ट्रिक्स हैं वो नोन है, सबको पता है किसने क्या किया। मगर अहसान खबर साहब, दो चीजें हुई हैं। देखिए, ये डेवलपमेंट्स है, जाहिर बात है कि इंतखाबी माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो अदालती फैसला है जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से वो, और दूसरा पेट्रोल की कीमतों में कमी। अब क्या इन दोनों चीजों ने पीटीआई को हिट किया है इन इलेक्शंस के अंदर या नहीं, या कल जब लोग जो है वो वोट डालने जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये तो 2-3 इसके जवाब। एक तो ये है कि इसका हतमी जवाब तो जाहिर है कि आपको कल मिलेगा। तो जाहिर है कि मैं आपको तो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बताऊंगा, कि मेरे ख्याल में जब आप लोगों से बात करते हैं ना, तो लोगों के ज़हन में, लोगों की मेमोरी इतनी भी शॉर्ट टर्म नहीं है। लोगों के ज़हन में है कि 2 माह पहले पेट्रोल का क्या रेट था, कितना 100 रुपए का इंक्रीज किया गया, उसमें से कितना छोटी सी कटौती की गई, फिर IMF के साथ जो मामलात हैं, लेवी के हैं, वो भी अब डिस्कशन जो है पब्लिक डिस्कोर्स है। अब खड़े में बैठा बंदा भी ये कह रहा है कि जी IMF की कंडीशंस हैं जी, उन्होंने कहता है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये मूव तो बिल्कुल एक ये नहीं कि आप समझते हैं कि एक इलेक्टोरल मनूवर था, लेकिन मेरे ख्याल में कि आम मैन ऑन द रोड जो है ना, उसको ये अंदाजा है कि दिस इज टू लिटिल, टू लेस, टू लेट, और मुझे नहीं लगता कि इसका फायदा होने जाता है। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा जुबैर साहब, इस बहस को कंक्लूड करना है। ये एक तो दोनों चीज़ें ये तो हैं, लेकिन जिस तरह से हसन कह रहे थे कि लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं होती, महंगाई है और इन्फ्लेशन और फिर डॉलर, पेट्रोल, बिजली, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो है वो ऐड होते जाते हैं। आपको लगता है कि हुकूमत को ट्रेडिशनल तरीके से जो है वो इस इलेक्शन को जो है वो निकाल लेगी? क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी मिसालें आती हैं जिस तरह से इलेक्शन जो है वो हुकूमतें लड़ती हैं, ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह से जोर आजमाई होती है, आमतौर पर पलड़ा जो है वो भारी रहता है। लेकिन कल के दिन आपको भी इंश्योर करना है, और इसके ऑप्टिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, कि ये इलेक्शन जो है वो पुरअमन हो और ये इस तरह की ट्रांजिशन हो कि जिस पर जो है वो तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा बात करने का मौका ना मिले। क्योंकि धांधी वाले मामले को लेकर खान साहब, आपको पता है उनका जो मौक़िफ़ जो है वो क्या रहा है और अभी भी जो है वो क्या है। तो ये जो कल का दिन है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और ये जो अभी बातें हो रही हैं कि रोका जा रहा है लोगों को आने से, दाखिलों पर पाबंदी लगाई जा रही है, क्या हुकूमत को ऐसा कुछ करने की जरूरत है? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान ने तो रिएक्ट करना है, चाहे वो जो भी रिजल्ट है। अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इवन इफ इट इज द फ्रीएस्ट इलेक्शंस इन पाकिस्तान हिस्ट्री। इमरान खान ये तो नहीं कहेगा कि हाँ मैं कोई निशानदेही नहीं कर सकता, कहाँ धांधली हुई है, कहाँ कोई ऐसी चीज हुई है, खुदबुद हुई है कि जी जिसकी मैं निशानदेही कर सकूं। लेकिन मैं इन रिजल्ट्स को नहीं मानता, बिकॉज हमने तो 16 सीटें जीती थी मिनिमम, और 16 नहीं जीती हैं, तो इसका मतलब ये है कि धांधली हुई है। और उनकी सारी सियासत उसके इर्द गिर्द है कल के रिजल्ट के बेसिस। अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, देखे ना, कुछ भी हो सकता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अगर वो हार जाते हैं तो उनका ये जो बयानिया था वहाँ जो वो बयानिया जो उन्होंने दिया कि साजिश हुई है और सब कुछ हुआ है, और जिसको लेके वो पाकिस्तान भर में गए, जलसे जुलूस किए, सिर्फ इस इलेक्शन के सिलसिले में नहीं, जिस दिन से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, तो वो बयानिया फिर अगर ये महसूस होगा कि अगर इस सब के बावजूद, मजलूमियत के बावजूद, अगर वो नहीं क्रॉस कर सके लाइन जो उनको करनी चाहिए थी, तो व्हाट इज देन लेफ्ट? तो विद इन द पार्टी भी सवाल उठेंगे कि भाई हमारे पास अब ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि आपने एक तहरीक बनानी थी, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना कि इमरान खान ने शुरू में जलसे किए और कहा कि इसकी कंक्लूजन होगी लॉन्ग मार्च 25 मई को। तो लॉन्ग मार्च वो जो था वो वेरियस रीजंस नहीं सक्सेसफुल हुआ। तो जब वो नहीं हुआ तो उसके बाद व्हाट वाज ही लेफ्ट विद? अगेन ये बाय इलेक्शन अपॉर्चुनिटी थे कि जी इसमें दोबारा से वो अवाम तक जा सके। और कल उनका जो टोटल होगा कि जब रिजल्ट्स आएंगे और वो उनके फेवरेबल ना हो, तो वो ऐसा तहरीक का आगाज करना चाहिए किसी से प्रोवोक हो, हंगामा हो, स्ट्रीट पे एजिटेशन हो।
ठीक है, तो आपको लगता है रिजल्ट जो है वो इर्रिस्पेक्टिव इलेक्शन कैसा दिन गुजरता है, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ अगर हारती है तो वो नहीं मानेगी? बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब और हसावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ज़िमनी इंतखाबात कल फैसला करेंगे कि क्या इमरान खान का बयानिया मकबूल है या नहीं, और दूसरी अहम चीज़ जिसका फैसला होना है वो ये कि हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या नहीं। और फिर पंजाब के साथ क्योंकि जुड़ा है वफाक की हुकूमत का मामला भी, वफाक की हुकूमत जो है वो कल के बाद किस तरह से जो है वो चलेगी। मेरा ख्याल है ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके लिए कल का दिन जो है वो बड़ा अहम है। ज़िमनी इंतखाबात वैसे तो उनके लिए इतना माहौल नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये बड़े अहम हैं और दोनों पार्टियों के लिए जो है वो अहम है, इसीलिए हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म खुद कैंपेन चलाते रहे, दूसरी तरफ से मरीम नवाज़ जो है वो कैंपेन चलाती रही। बहरहाल कल जो है वो इन चीज़ों का फैसला होना है। आज के प्रोग्राम से इतने, मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।